शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्मा ये श्री मद भगवत गीता का अनुवाद कर्ताओं ने अपनी बुद्धि को श्री कृष्ण जी पर फिट रखा कि श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान दे रहे हैं, श्री कृष्ण जी परब्रह्म है, श्री कृष्ण जी ही पूर्ण ब्रह्म है। और इसी को आधार मानकर गीता जी का अनर्थ कर डाला इन्होंने अनुवादों का। अनुत्तम को और सर्वश्रेष्ठ लिख दिया। अनुत्तम शब्द एक चौथी कक्षा के बच्चे ने पूछ ले, भाई बेड अंग्रेजी में पूछ ले किसी बच्चे को, गुड किसे कहते हैं और बेड किसे कहते हैं, उत्तम किसे कहते हैं, अनुत्तम किसे कहते हैं। उत्तम श्रेष्ठ, अनुत्तम अश्रेष्ठ, घटिया। अरे ननाड़ियों ने, अज्ञानियों ने, अनुवादकर्ताओं ने अनुत्तम शब्द का अर्थ कर दिया जिससे उत्तम कोई और ना हो। है तेरा गजब है। अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको कि गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर आपको 19 तक जानकारी देंगे आज। और जिसको सुनकर जो देखो पुण्यात्माओं, ये सत्संग है और ये ऐसा ज्ञान है, इसको समझने के बाद फिर संसार में कुछ भी समझना शेष नहीं रहेगा। पुण्यात्माओं, आप विद्यार्थी हैं, पूरे विश्व के मानव। आपको पोशाक अलग से मिली है। ये शरीर क्या है? एक चोगा है, चोला है। ये कवर हमारे ओरिजिनल शरीर के ऊपर, जो सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर ये कवर है, एक कपड़ा है। संतों ने इसको चोला कहा है। वस्त्र, गीता जी में इसको वस्त्र कहा है कि जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है, ये शरीर ऐसा है। तो ये जो ड्रेस आपको मिली है मानव वाली, आप विद्यार्थी हैं और आप अपना उद्देश्य भूल चुके हो क्योंकि आपको टीचर ठीक नहीं मिला। क्योंकि संसारिक व्यक्तियों के जो क्रियाएं हम देखते हैं, हम उसी में ढल गए कि बस इतना ही काम है हमारा। और कभी तीज त्योहार हुआ तो थोड़ा बहुत बना के अपने करके पूजा पाठ खा लिया, बस इतना ही काम है, बाकी हमारा काम तो यही है। संसारिक करते हो हमने ये इतना ही मान रखा था, बच्चे हो गए, इनका पालन पोषण कर दें, इनका विवाह कर दें, फिर इनका संतान हो जाए, हम मर जावा, फाइनल हो गया। अरे ये तो स्टार्ट भी ना करा मनुष्य का काम हमने, ये तो पशु पक्षी भी कर रहे थे इसी काम को। तो हमें टीचर ठीक नहीं मिले, जिस कारण से हमारी रुचि नहीं बनी जितनी बननी चाहिए थी। अब यदि परमात्मा ने ये विशेष मनुष्य जीवन ना देना होता, इसका कोई विशेष कार्य ना होता, तो 84 लाख प्रकार की बना दी योनियां एक और बना देता उनके जैसी। ये उन पुण्यात्माओं को ये पोशाक मिली है जो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है, जो परमात्मा पाने योग्य नंबर प्राप्त है उनको, इसलिए उनको ये प्रवेश हुआ है इस भगवान वाली यूनिवर्सिटी में जिसमें परमात्मा पाया जा सकता है। उनको ये ड्रेस नारी मिलती है। स्कूल के बच्चे होते हैं, उनकी ड्रेस अन्य होती है, और अन्य जो बच्चे काम खेतों में करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनकी ड्रेस अन्य होती है। इसी प्रकार आप विद्यार्थी हैं और आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं ये टीचर होते हैं। और टीचर का काम होता है कि सिलेबस पढ़ावे, अपनी लोक वेद दंत कथा नहीं सुनाओ बच्चों को। वो तो दुश्मन होता है उनका जो सिलेबस से हटकर ज्ञान देता है। तो आज तक जितने भी हमारे धर्म गुरु थे, उन महापुरुषों को छोड़ जिनको भगवान मिले हैं, जिनके शुभ नाम दास ने पहले बता दिया आपको, बाकी सभी हमें लोक वेद सुना रहे थे, गीता अपने सदग्रंथों से हटकर ज्ञान सुना रहे थे। अब दास आपको सुनाना जा रहा है 7वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है गीता ज्ञान दाता ने
कि अर्जुन अब मैं तुझे ऐसा ज्ञान सुनाने जा रहा हूं जिसको जानकर फिर संसार में कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। अब देखिएगा, अब इससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करता हूं। चौथे अध्याय का 32वें श्लोक में इन्होंने गड़बड़ कर रखी है, अनुवाद करता हूं ने। ये देखिएगा चौथे अध्याय का, इससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करता हूं। चौथे अध्याय का 32वें श्लोक में इन्होंने गड़बड़ कर रखी है, अनुवाद करता हूं ने। ये देखिएगा चौथे अध्याय का 32वां श्लोक, ये है श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। और ये अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32। इसमें देखिएगा एवं बहुविधा यज्ञ वितता, ये ब्रह्मणे शब्द है, ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे मुखे। आप एजुकेटेड हैं पुण्यात्मा, परमात्मा ने आपको शिक्षा इसलिए दी है कि आप भगवान को पहचानने में सक्षम हो जाए। नहीं तो पिछला इतिहास देख ले, दास का जन्म जब हुआ हमारे यहाँ कोई शिक्षा नहीं थी और सब सुख चैन से जिया करते थे, प्यार से रहते थे, बेईमाना नहीं था। इस शिक्षा ने हमारी नैतिकता खराब कर रखी है। जब से हम शिक्षित और अपने आप को विकास मानते हैं, जिसको बड़ा तरक्की कर ली, अपना पतन कर लिया हमने। ऐसी फिल्में देखते हैं बच्चे, ऐसा बिगड़ गया, आपस में प्रेम रहा नहीं। परमात्मा को मालूम था कि इसमें अवगुण बहुत हैं, इसलिए अभी तक हमारे तक इस विष को आने नहीं दिया था एजुकेशन वाले को। अब देना, ये एजुकेशन देना अनिवार्य समझा कि इसके बगैर ये समझ नहीं सकते भगवान कौन है, कैसा है। हमारे काल के दूत इनको मूर्ख बनाए बैठे, इसलिए परमात्मा ने आपको शिक्षा दी। और ये इंस्ट्रूमेंट बनाए जो आज आप प्रोजेक्टर देख रहे हो, चिप देख रहे हो, मोबाइल में अपना सत्संग सुन रहे हो, ये गॉड गिवन है, मनुष्य के सत्तर की बुद्धि का बनाया हुआ नहीं है। पुण्यात्मा 1994 में दास ने सत्संग शुरू किया था गुरुदेव के आदेश से। उससे पहले चैनल नहीं थे, उससे पहले ये VCR होया करती से मोटे मोटे लीड तरह से होया करती, DVD वो चला करती थी, थोड़ी थोड़ी चली, शुरुआत हुई थी उनकी। और ना कोई टीवी चैनल थे। अब परमात्मा ने विस्फोट किया, ऐसे साधन बना दिए कि परमात्मा के बच्चे यथार्थ ज्ञान को घर बैठे देखेंगे और भगवान को पहचान कर दौड़े आएंगे, अपना कल्याण करवाएंगे और सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो इसलिए ये रूबरू आपके किया जा रहा है कि अपने वो सदग्रंथ जिनको आप शिरोधार्य मानते रहे हो, अब श्रीमद् भगवद गीता का स्थान हिंदू समाज के अंदर अद्वितीय है। और जब हमारे वो क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक अनमोल ज्ञान है, इसलिए शिरोधार्य हमारे को और बहुत आदर से हम इस ग्रंथ का नाम लेते हैं श्रीमद् भगवद गीता जी। अब इसमें लिखा क्या है, ये हमें संदेश क्या दे रहा है, इसके विपरीत हमें बताया जा रहा था। अमृत के स्थान पर हमें विष खिलाया जा रहा था, तो अब हम अमृत खाएंगे, विष त्याग देंगे। जब हमें पहचान हो जाएगी, तो इस पहचान के लिए आपको ये सदग्रंथ रूबरू कराए जाते हैं। अब देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32। इसमें ये है एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणे मुखे, ये ब्रह्मणे मुखे शब्द है। कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्षसे, इसका अर्थ इन्होंने कैसा किया है कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, इन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ या अनर्थ कर दिया, वेद की वाणी लिख दिया। वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं और उन सब को तू कर्म जान, ये गलत है, शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब इन्होंने जो गड़बड़ की है, यहां की है ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। अब देखिएगा, कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे व ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना।
अब किसी चोर ने किसी का तुम्बा चुरा लिया और उसने छुपाने की कोई जगह पाई ना, पानी में छोड़ा नीचे और बाहर बैठ जाकर इतनी देर में फिर आ ले ऊपर, वो फिर दबे, वो फिर की तो चमक जाए थोड़ा सा ऊपर ने। तो इन्होंने कोशिश बहुत की है सच्चाई को उस तुम्बे की तरह जल में छुपाने की, पर छुपा नहीं करता जल में तुम्बा। तो अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में यही शब्द है ब्रह्मण। यहां इन्होंने अनुवाद ठीक कर दिया। ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 का श्रीमद् भगवद गीता और श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है। ये ब्रह्मण शब्द है। ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। इसका अर्थ इन्होंने सही किया यहां पर। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह है 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ये ब्रह्मण का अर्थ ये है असली। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अपने आत्माओं ब्रह्म का अर्थ वैसे तो परमात्मा होता है, लेकिन ब्रह्म से जैसे ईश माने क्या होता है? स्वामी, मालिक, परमात्मा। ईश कहो, ब्रह्म कहो। अब फिर परब्रह्म शब्द हो रहा है, हमने सुनने को मिला परब्रह्म, यानी इससे नेक्स्ट ब्रह्म, ब्रह्म से नेक्स्ट। जैसे एक दादा, एक परदादा, दादाजी से दूसरा दादा, नेक्स्ट ग्रैंडफादर। तो ब्रह्म, फिर परब्रह्म, फिर हमने सुना है पूर्ण ब्रह्म, और महापुरुषों की वाणी में हमने सुना है पार ब्रह्म। पार ब्रह्म का अर्थ है कंप्लीट, सबके पार, सबसे पार वाला, सबसे आखिर वाला। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। पुरुष कहो, राम कहो, ईश कहो, ब्रह्म कहो। अब जैसे ब्रह्म, फिर परब्रह्म और फिर पूर्ण ब्रह्म, इसी प्रकार गीता जी में 3 पुरुष बताए हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 में। अब पहले वहां ले चलते हैं आपको, फिर ये सारा ज्ञान आपका समझ में आओगा। अपने आत्माओं इतने इंटेलिजेंट मानव बना है आज, इन कंप्यूटर को घुमा रहे हैं छोटे छोटे बेटे और बेटियां। इन मोबाइलों में ऐसे सिस्टम है, इनको बड़ी अच्छी तरह से सेट कर चला लेते हैं। अरे अध्यात्म मार्ग में सब तो पिछड़ गए हम, अब हम अध्यात्म मार्ग में ऊपर आएंगे, पूरा विश्व सुखी होगा, आप भी सुखी होगे, आत्मिक शांति होगी। जो परमात्मा काम किया करता, परमात्मा आपके साथ रहेगा, आपको वो सुख देगा। अब देखो कितने ही अच्छी फिल्म आप देख रहे हो और कितनी सुख सुविधा आपने उपलब्ध कर दी वैज्ञानिक तरीके से, और कल एक जवान बेटे की मृत्यु हो जा, एक आंख नहीं सुहा, वो टेलीविजन और वो गाने उन्हें फोड़ना दिल कराए, न फूक की तगेर के। तो पुण्यात्माओं, ये नकली सुख है। असली सुख भगवान से मिलेगा, जो दास आपको विधि बताएगा। आप भी सुखी, आपका परिवार भी सुखी, आपकी 101 पीढ़ी पार हो जाएगी, वो मार्ग आपको बताएगा। अब देखिएगा 15वें अध्याय का ये 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 भगवान हैं, 3 ब्रह्म हैं। अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 16 यहां पर है। इसमें क्या कि द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षर है एवं सर सर्वाणी भूतानी कुटस्थ अक्षर उच्चते। 16वां श्लोक, इसका अनुवाद यहां पर क्या ना, इस संसार में नासवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। अब देखो इन्होंने सर माने नासवान, अक्षर माने अविनाशी कर दिया। ये लिखना था इस संसार में सर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये पुरुष है ना, ये दोनों संस्कृत में इसके साथ भी लगाया जाता है, अक्षर पुरुष और सर पुरुष। ये और इनको देखें तो नासवान और अविनाशी ये 2 प्रकार के पुरुष है। पुरुष माने परमात्मा है, प्रभु है, भगवान है, ईश है, स्वामी है। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नासवान है, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब क्या है, ये सरपुरुष कितना मालिक है, अक्षर पुरुष कितना मालिक है,
और परम अक्षर। अब तीसरा कौन है, वो तीसरा पहले दिखाते हैं आपको। तीसरा जो है वो परम अक्षर पुरुष है। अब यहां आपने 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में दो पुरुष हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। ये दो प्रकार के पुरुष हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो नाशवान है और ये स्वयं भी नाशवान है। जीवात्मा तो गधे की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। अब यहां देखो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में क्या लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। ये उत्तम पुरुष माने श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से। सर पुरुष, सर और अक्षर, नाशवान और विनाशी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इसमें लिखा है 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारत है। ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से कोई और है वो श्रेष्ठ भगवान परम अक्षर ब्रह्म तीसरे नंबर का। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। इसी 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ये देखिएगा, 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र में इसमें कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इन्होंने अनुवाद किया है कि ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, इसका अर्थ करना था ऊर्ध्व माने ऊपर को, जड़ वाला वो तो पूर्ण परमात्मा है। और अधः शाखम, यहां इन्होंने अधः का अनर्थ कर दिया, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। नहीं, अधः माने नीचे होता है, ऊर्ध्व माने ऊपर होता है। इसमें अधः दो बार है, अधः अधः, ये दूसरे श्लोक में। अब यहां इन्होंने, और ऊर्ध्वम भी है, यहां देखो इन्हीं का अनुवाद देखते हैं। अधः माने नीचे है, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्वम माने ऊपर। अब यहां देखो, हम फिर आगे वापस 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये अधः शाखम, ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम अविना छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। अब इन्होंने ये गलत किया है, यह लिखना था ऊपर को जो जड़ वाला, ऊपर को जड़ वाला वो तो परमेश्वर है, पूर्ण परमात्मा है, ये ठीक है। अधः शाखम गलत कर दिया, नीचे को शाखा वाला। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो व्यक्ति, जो संत मूल सहित तत्व से जानता है वह है सवेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। ये देखिएगा, संसार रूपी वृक्ष दिखाता हूं आपको पहले। ये है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। अब देखिएगा, ये है वृक्ष जो जमीन से बाहर दिखाई देता है। परमेश्वर ने, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले अपना ज्ञान बताया था एक, और वो लीला ऐसी ही करते हैं, अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान बोलते हैं और उस ज्ञान को फिर लिपिबद्ध कर लिया जाता, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। उसमें उन परमात्मा ने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, और तीनों देवा शाखा है बाई पात रूप संसार। उस परमेश्वर ने एक, वो परमात्मा जैसे रामानंद जी को मिले थे, स्वामी रामानंद जी को, उन्होंने जब परमात्मा को ऊपर देखा, फिर नीचे उसी एक सिंपल वेशभूषा में धानक जुलाहे रूप में बनारस में देखा। जब कहा था दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगदो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना। रामानंद जी कह रहे और न तू जान, तुम ही साहेब हो, तुम परमात्मा हो, सतगुरु सच्चा ज्ञान देने वाले आप ही हो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास जी जैसे
तुलसीदास जी ने रामायण को लिखा था, चित्रार्थ किया था, उस प्रकार गरीबदास जी को परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी। वो सारी सच्चाई गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा है, इसलिए गरीबदास जी का नाम आता है। लेकिन वार्ता चल रही है रामानंद जी और परमात्मा की। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा हंस। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, कहे कबीर गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। तो यहां बताया जाता है कि तुम सतगुरु भी आप ही हो, सच्चा ज्ञान आपके बिना इस पृथ्वी पर कोई जानता ही नहीं। तो परमात्मा आए थे एक, हम उसको कवि कह करके फाइनल कर दिया, उनकी क्लोज कर दी फाइल को। अब फिर खोल लेंगे जब देखियो लाल की पहचान होने के बाद आपको पता लगेगा लाल कौन है। तो उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अपनी कबीर वाणी में क्या लिखा था? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसारे। और वे गीता क्या कहती है 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र, कि जो संत इस उल्टे लटके संसार रूपी विभाग वृक्ष के सभी विभाग पत्तों सहित जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। पहचान बताई है तत्वदर्शी संत की। अब देखिएगा, ये है पूर्ण परमात्मा, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये ऐसे लेंगे, ये है जड़ जो मूल है, ऊर्ध्व मूलम, ये परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। और ये तना अक्षर पुरुष, ये जो बाहर दिखाई देता है ये तो अक्षर पुरुष है तना, और इससे एक मोटी डार निकली है, वो सरपुरुष समझो, सरपुरुष। और ये तीन रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिवजी रूपी ये तीन शाखाएं, और ये पात रूप संसार है। ये पात रूप हम हैं आगे, और मूल कौन है? ये स्वयं है परमात्मा, ये स्वयं है परमात्मा। ये देखिएगा, ये कौन है? ये कबीर साहिब है, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब परम अक्षर ब्रह्म। ये सारे संसार के आधार हैं, ये सब के धारण पोषण करने वाले हैं। जैसे वृक्ष की, जैसे संसार रूपी वृक्ष की जो परवरिश होती है वो जड़ से होती है। अब दास आपको जहां लाना चाहता है वहां लाएगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 आपने पढ़ लिया। इसमें स्पष्ट कर दिया कि तत्वदर्शी संत कैसा होगा। ये देखिएगा, ये है 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक। इसमें बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद सवेदवित। ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये इसको सारा कंप्लीट मिलाकर हम पढ़ेंगे ना। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला पढ़ो इसको। और अश्वत्थम यानी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद, ये वेद नहीं है। जैसे छंद का अर्थ होता है विभाग, किसी एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता, कि जो इन सभी छंदों को, सभी विभागों को तत्व से जानता है। सरपुरुष कौन पोर्शन है इस संसार रूपी वृक्ष का, मूल कौन है और डार कौन है, शाखा कौन है, जो इन सभी को जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया, इस दास ने परमात्मा से प्राप्त इस ज्ञान को आपके रूबरू कराया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो यहां इस श्रीमद् भगवत गीता भी यही बताती है कि तीनों गुण रूपी, यहां देखिए आगे 15वें अध्याय का ये दूसरा मंत्र आप देखिएगा, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप। है पुण्यात्मा, ये सदग्रंथ है। यदि इन BA MA की पुस्तकों को एक बच्चा पढ़ समझ सके, टीचर की क्या आवश्यकता थी? इतने बड़े कॉलेज बनाने की क्या आवश्यकता थी? इन किसी भी अपने धर्म ग्रंथ गुरुओं को अपने सदग्रंथों का कख भी पता नहीं। ये कोड वर्ड है, तीनों गुण रूपी शाखा। अब पहले ये बताते तीन गुण कौन है। समझदार को संकेत ही बहुत होता है। ये दिखाता हूं, ये मार्कंडेय पुराण जिनको हम श्रोधार्य मानते रहे, सभी पुराणों को,
मार्कंडे पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पे देखिएगा। अब हम यहां से पढ़ते आ रहे हैं 122 से संक्षिप्त मार्कंडे पुराण। यहां मार्कंडे जी बोलते आ रहे हैं। मार्कंडे जी बोले मुने, अब हम यहां आ जाते हैं, अपने मतलब का पढ़ देंगे। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्व पालक विष्णु है। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत, इसमें संस्कृत भी साथ में, हमें ये सुविधा है इसको समझने में। भाग 1 और ये कहां से प्रकाशित है? श्री अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समातम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई से। इसके यहां आइएगा, ये तीसरा स्कंद है। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। तीसरे स्कंद में आ गया, प्रश्न नंबर 11 पे और अध्याय नंबर 5। इसका मंत्र हम 8 पढ़ेंगे, 7वां यहां समाप्त हुआ। भगवान शिव जी कह रहे हैं माता अपनी मां दुर्गा से, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, और रजोगुण ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण क्यों युक्त किए। अब ये तो हिंदी है, संस्कृत पढ़ेंगे हम। ये देखिए, यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहिता चाहे, मैं क्यों बना दिया, शंकर भगवान कहते तमोगुण है। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बनाया। सुविता क्यों सतोगुण, सत्व गुणों हरि, और विष्णु जी को आपने सतगुण क्यों बनाया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब हम फिर लेते हैं श्रीमद् भगवद गीता को। पुण्यात्माओं, इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है, और भगवान मिल गए, उसका साधना ठीक मिल गई तो हमारा ये जीवन भी सुखी होगा। इसलिए भगवान की खोज हम किया करते थे। और जिस कारण से हम इन नकली संतों के यहाँ फंस गए, जिसने जैसी साधना बताई हम दिन रात लगे रहे, हमारे पूर्वज मर गए, भूत बन गए, अब उनके श्राद्ध निकलवा रहे हैं, वो भूत योनि में भोग रहे हैं और हमें मूर्ख बना रहे हैं। श्राद्ध निकाल दो, तुम्हारे पिता तृप्त हो जाएंगे। पहले पिताजी 360 दिन में 2-2, 3-3 बार रोटी खाया करते, और फिर एक साल में एक दिन छिका कर उसको सदा के लिए सुखी कर देंगे। ये सारे उल्टे काम लगा रखे थे हमारे पूर्वजों को। अब हम सदग्रंथों को समझेंगे, इसमें कहा क्या गया है। अब देखिएगा, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर, श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब अध्याय नंबर 15 का हमने श्लोक नंबर 1 पढ़ लिया। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम माने ऊपर को जड़ जो है वो तो पूर्ण परमात्मा समझो। नीचे को अधः शाखम, नीचे को शाखा है, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए। उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जानता है, यानी जड़ से लेकर पत्तों तक जानता है, वह स वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब अगले में कहा, दूसरे में उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी, ये दल से बड़ी हुई नहीं, विषय पर वाला शाखा, विषय वासना रूपी ये तीनों शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं। अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, नीचे और ऊपर फैली हुई है। और इस मनुष्य लोक में
हमारे कर्मों के अनुसार बांधने की भी ये मुख्य कारण है। कर्मानुबंधनी मूल्यानी, ये हमें यहाँ कर्मों के आधार पर यही रखते हैं, जैसे जिसका कर्म है उसको वैसा ही देते रहते हैं। किसी के अच्छे पुण्य है तो उसको अच्छा देते रहेंगे, जिसका पाप है उसको दुख देते रहेंगे। इसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते, और हमें यहाँ बांधे रखने के ये मूल कारण है। अब देखो, नीचे और ऊपर, सभी लोगों में नहीं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। अब तीसरे में क्या कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता। यानी मेरे और तेरे डिस्कशन में जो गीता जी का ज्ञान मैं दे रहा हूं, इसमें मैं कंप्लीट नहीं बता पाऊंगा उस परमात्मा के बारे में। इसलिए ऑप्शन छोड़ रखा है इसने। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से बोलता है, चौथे अध्याय के 32 और 34 में, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता उसको कंप्लीट। यहां स्पष्ट कर रहा है कि यहां विचार काल में जो गीता का ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं, मैं इसको कंप्लीटली नहीं बता पाऊंगा। तेरे और यहां मेरे विचार काल में ये पूर्णतः नहीं पाया जाता, उसको किसी और से समझ। ये देखिएगा, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, यानी सृष्टि रचना जैसी मुझे पता है, वैसा यहां विचार काल में यानी गीता जी के डिस्कशन में, इस विचार विमर्श में नहीं पाया जाता। इसमें नहीं मिलेगा तेरे को, क्योंकि न तो इसका आदि है न इसका अंत। इसको पता नहीं गीता ज्ञानदाता को, तथा न इसकी अच्छी प्रकार कोई स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, यानी सुविरुद्ध माने अति दृढ़ मूल वाले, यानी परमात्मा का जो ऊपर का लोक है, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकहलोक, जिसे नामी लोक कहते, वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए सुदृढ़ मूल तो उसका सुदृढ़ कहा है। वो सुदृढ़ मूलम, सुदृढ़ यानी अविनाशी रूपी मूल वाले जो स्थान जहां भगवान रहता है वो अविनाशी है। यहां उसका संकेत देखिएगा, सुविरुद्ध मूलम, इस अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थ संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ इन्होंने क्या कर दिया, असंग शस्त्रेण छित्वा, इन्होंने कर दिया वैराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर। ये कहना था तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के, यानी उस तत्व ज्ञान जो वो संत बतावेगा, भगवान का बोला हुआ ज्ञान वो बताता है, वो है तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र। उस ज्ञान रूपी उलझी गुत्थी को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र तक काट के, उसके पश्चात ये देखिए 15वें अध्याय का 4था श्लोक देखिएगा। 15वें अध्याय का गीता अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर ये है 4 है। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदेवा ने पूजा होती है, इन्हें तो अड़ंगा डांड से मतलब था। इसका है कि उस परमात्मा ने जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष जिससे विस्तार को प्राप्त हुआ है, यानी जिसने सब की रचना की है, वो परमात्मा है। गीता ज्ञान अपने से अन्य, गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किसी परमात्मा के विषय में कह रहा है कि उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में स्पष्ट किया है कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और इसमें स्पष्ट कर दिया कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिलने के बाद तत्व ज्ञान के द्वारा इस अज्ञान को हटाकर काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अपने विषय में गीता ज्ञान दाता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसे सिद्ध है कि यदि हम गीता ज्ञान दाता की भक्ति करेंगे तो हम फिर भी जन्म मृत्यु में रहेंगे, हमें कंप्लीट मोक्ष नहीं होगा, शाश्वत स्थान नहीं मिलेगा, हमें परम शांति नहीं हो सकती।
इसलिए तत्वदर्शी संत की खोज करने को कहा है। राज आपको खोज करा करा पा गए, दास है उस तत्वदर्शी संत, आपका जचियो कर दे फिर। अब आपको फिर लाते हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 दो श्लोकों पर। फिर आपके आसानी से आज का सत्संग जो दास आपको समझाना चाहता था आसानी से समझोगे। देखिएगा, यह है अध्याय नंबर 15 का। अब श्लोक नंबर हम 16 यहां से पढ़ा था, फिर देख लेते हैं। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षर एव च सर सर्वाणी भूतानी कुटस्थ अक्षर उच्यते। इन्हीं का अनुवाद पढ़ लेते हैं। 15वां अध्याय। इस संसार में नासवान सर नासवान अक्षर अविनाशी दो प्रकार के पुरुष माने परमात्मा प्रभु ब्रह्म दो कहे, और संपूर्ण प्राणियों के शरीर ना तो नासवान है, जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। फिर ये 70 में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से कोई और है। और परमात्मा इसी उदाहरण जिसको भगवान कहा जाता है। ये लोग त्रिमावी से विभर्ती जो तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। इन्हीं का अनुवाद। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ भगवान तो कोई इनसे दोनों से अन्य है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये है वो जड़ संसार रूपी वृक्ष की परवरिश कहां से होती है, किससे आहार होता है, कौन पालन करता है। संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है ये परम अक्षर ब्रह्म है। इससे ये तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करने वाला ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है, वो जो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है। अब ये है तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला ये परमात्मा। अब हम आपको थोड़ा सा इन भगवानों का जो अक्षेत्र दिखाएंगे कि ये कितने प्रभु हैं। जैसे एक ब्रह्मांड होता है, एक ब्रह्मांड में कौन कौन सी स्थिति है वो देखिएगा। ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है। इस ब्रह्मांड का अंडे जैसी शकल है, अंडे आकार है, अंड आकार है। ये देखिए ऐसा है यहां तक। ये इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। और इस ब्रह्मांड के अंदर जो व्यवस्था है वो हमारे शरीर के अंदर हम देख सकते हैं जब हम हमारे इन चैनलों को कमलों को ऑन कर लेंगे मंत्रों के साधना करके। तो इसलिए इसको पिंड, शरीर को पिंड कहते हैं। जैसे एक टेलीविजन के अंदर कहीं भी कार्यक्रम हो रहा हो, वो कार्यक्रम हो रहा कहीं और देख हम टीवी पर सकते हैं, ऐसे ये शरीर हमारा है। तो पूरे ब्रह्मांड का जो नक्शा है इस पिंड के अंदर है। इसको पिंड भी कहते हैं, इसको अंड आकार है इसलिए अंड भी इसी को कहते हैं। अरे राधा स्वामी वाले ये नकली पिंड अलग बताते हैं, अंड अलग बताते हैं, ब्रह्मांड न्यारा क्या खैर पता नहीं इनको। ये देखिएगा तो ये इस ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या व्यवस्था है। नीचे से शुरू करते ये 5 ये 7 हैं, तल अतुल वितल महातल अतल सुतल रसातल और पाताल लोक। और ये पृथ्वी लोक, ये ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु शिव जी का लोक, विष्णु जी का लोक, और ये स्वर्ग, और ये नरक, ये इंद्र का लोक, ये मानसरोवर, ये धर्मराज का लोक, और ये एक ब्रह्म लोक है। इसके अंदर ये सारा ब्रह्म लोक कहलाता है। इतना ये एक ब्रह्म लोक है। इसमें इसने क्या कर रखा है, नकली सतलोक, ये महाइंद्र काल भी, फिर नकली सतलोक, नकली अलखलोक और नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक की रचना इस काल में करवा रखी। ये दुर्गा जी का लोक। यहां इसने गुप्त स्थान बना रखा है और जिस इस गुप्त स्थान पर कोई नहीं जा सकता इस काल की रजा से बिना। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसने 3 स्थान बना रखे, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, जिसमें ये रजो इस ब्रह्मा रूप में ये अपना ऐसा रूप बना लेता है ब्रह्मा जी जैसा। और दुर्गा को ये अपनी
सावित्री के रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस रजोगुण प्रधान अक्षेत्र में रहते हुए जो पुत्र उत्पन्न होता है इसकी शकल जैसा हो जाता है, उसको ब्रह्मा नाम दे देता है और वो रजोगुण युक्त हो जाता है। इसी प्रकार ये सतोगुण युक्त स्थान है, इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करता है, दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में रहने से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है और उसका नाम विष्णु रख देते। इसी प्रकार ये शंकर रूप बना लेता है, दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है और इन दोनों के संयोग से तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है। इसलिए रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी की उत्पत्ति करके ये फिर नीचे के लोकों का प्रधान बना देता है, इनको एक एक द्वीप दे देता है। और ये तीनों भगवान केवल पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और इस पाताल लोक, इन तीन लोकों के ऊपर ही ये प्रभुता रखते हैं इस एक ब्रह्मांड में। बस इतने मालिक हैं, इतने स्वामी हैं। और ये ब्रह्म है इनका पिता सरपुरुष, ये केवल 21 ऐसे 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। ये देखिएगा, आप जी ने जो ब्रह्मांड देखा था ये वाला, अब ये समझो ये एक गेंद सी होगी और ये 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है। इस सरपुरुष का गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 वाले में 3 पुरुष हैं। ये सरपुरुष का क्षेत्र है 21 ब्रह्मांड। ये एक ब्रह्मांड है जिसको गेंद दिखाई देती है आपको, गेंद सी। 5 ब्रह्मांडों को इकट्ठा करके इसने एक महाब्रह्मांड बना रखा है। ऐसे ऐसे 4 ब्रह्मांडों में 20 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक रखे हैं। इसके बाद इसने एक ब्रह्मांड जैसा क्षेत्र ये अलग से और है, ये तो लिखने के लिए समझाने के लिए अलग लिखा है। यहां भी इसने एक धोखा कर रखा है, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक भी 21वें ब्रह्मांड में भी रचना करवा रखी है। ये तपस्विला जहां बैठकर ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है। ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। और यहां से फिर आगे निकल जाते हैं, परब्रह्म का लोक में जाना होता है। अब देखिएगा इसके बैक में कंप्लीट देखेंगे। अब ये है कंप्लीट सभी ब्रह्मांडों का, असंख्य ब्रह्मांडों का चित्र एक समझने के लिए। अब जो आपने देखे थे वो 21 ब्रह्मांड, अब ये है 21 ब्रह्मांड। ये सरपुरुष का क्षेत्र है, सरपुरुष का, बस इतना, ये इतना। और इसके बाद ये है परब्रह्म कहो, इसको अक्षर पुरुष कहो। इसे नेक्स्ट ब्रह्म जो है ये 7 संख्य ब्रह्मांड, इससे कई गुना बड़ा है। ये अक्षर पुरुष का केवल इतना ही अक्षेत्र है 7 संख्य ब्रह्मांड का। और ये है वो परम अक्षर ब्रह्म, असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी। ये असंख्य, ये छोटे छोटे दिखे सारे ब्रह्मांड है, सारे अलग अलग से। ये तो थोड़ा सा क्षेत्र इन दोनों का और इस पूर्ण परमात्मा का, असंख्य इंक्लूडिंग दिस ब्रह्म एंड पर ब्रह्म, सरपुरुष और अक्षर पुरुष इंक्लूडिंग ये परमात्मा सब के ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर, कुल का मालिक है। ये है वो परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न ही कर रहे हैं, इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वो तत्ब्रह्म को और सारे दातम को और सभी कर्मों से परिचित हैं, वही व्यक्ति यहां से जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्था का दुख, कहर, बुढ़ापे का, और मरण माने मृत्यु, इन दोनों दुखों से बचने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो उस तत्ब्रह्म से परिचित है। तत्ब्रह्म कौन? अभी आपको बताया था। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 7 के 29 को पढ़ते हैं। ये देखिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 29 यहां पर है। हम संस्कृत पढ़ेंगे, आराम से समझ लेंगे। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्ष माने छुटकारे के लिए, माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म कर्म चाखिलम। इसका अर्थ बनता है कि मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लेगा
जो मैंने ज्ञान दिया है कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की खोज कर ले उस परमात्मा को समझने के लिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी, परम शांति प्राप्त होगी। जो मेरे इस ज्ञान को आश्रित कर लेता है और जो केवल जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो तत्परम से परिचित हो चुके हैं और सारे दातम ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। केवल वही उस जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील है, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। तब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्परम, वो तत्परम क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत्साई। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामगोपाल दास है। सर कहाँ से आए हैं आप? सर मैं सोनीपत ज्ञाननगर से आया हूँ। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा सन 2013 में ली थी। उससे पहले हमारी भगतमती ने और मेरी छोटी बिटिया ने सन 2011 में संत रामपाल जी महाराज से नाम और दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, हम बहुत ही भक्ति साधना करते थे। उससे पहले मैं लगातार 30-32 वर्ष तक ये शिव जी की कांवर वगैरह भी लेके आया। 17 साल तक जय दुर्गे जागरण मंच ज्ञाननगर का मैं कैशियर रहा 17 साल तक, लेकिन उस भक्ति में हमें कोई फायदा नहीं हुआ। सर मैंने पहले बहुत गुरु बनाए, हमने इतने गुरु बनाए, जहां पर भी जिसने जो कह दिया कि आप वहां चले जाइए हम वहीं चले जाते थे। हमने दुनिया भर के गुरु बनाए, लेकिन हमें उन गुरुओं से कोई फायदा या कोई लाभ नहीं हुआ। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहले मेरी भगतमती और मेरी बिटिया वे दोनों लगी हुई थी। सन 2011 से वे संत रामपाल जी महाराज की शरण में लगे थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले की घटना है कि हम बालाजी जाया करते थे, तो जो बालाजी वो जो गुरु थे उन्होंने मुझे शिष्य बना हुआ था, और वो गुरुजी वहां पर जो वो अपनी चौकी लगाते थे उसके अंदर हमारे सर पे हाथ रख के कुछ हमारे शरीर में ऐसा प्रवेश करा देते कि वो झाड़ फूट टोने टोट के हमसे भी करवा देते थे। और उन्हें फिर लेकिन उन्हें जब सच्चा ज्ञान हुआ वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए। एक बार वो हमारे पास आए, हमें आके कहने लगे कि ऐसा है, मैं सत्य की खोज में था और मुझे सच्चे गुरु संत रामपाल जी महाराज मिल गए हैं, आप भी सब वहीं पे चलिए। तो मुझे पहले तो उनकी किसी बातों पे ऐसा कोई विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि हम इस दुनिया में इतना भटक चुके थे कि बार बार कभी बालाजी के पास, कभी किसी और के पास, कभी दुर्गा जी के पास, और कभी दुनिया भर की अनुपासनाएं करते रहते थे, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं होता था। तो उनके कहने पर मेरी गुड़िया और मेरी भगतमती संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए। सर आपको क्या लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर लाभ तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद हमें इतने हुए कि जिनका हम बखान नहीं कर सकते। उस मालिक की शरण में जाने के बाद, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के पास सबसे बड़ा लाभ तो हमें ये हुआ कि जो मेरी भगतमती है पुष्पा देवी, वो कैंसर से पीड़ित थी, 4th स्टेज पे जा चुकी थी वो। तो कैंसर के लिए हम यहाँ पे लोगों ने हमें सलाह दी कि आप डॉक्टरों के पास जाइए। हमने पहले तो पानीपत डॉक्टर को दिखाया, तो वहां पे डॉक्टर गुप्ता थे, उन्होंने कहा कि मेरे को तो 100% लग रहा है कि आपकी भगतमती को कैंसर है, आप इनकी जांच कराइए। तो मैंने कहा कि ठीक है भैया, कैंसर तो है। उसके बाद फिर हम रोहतक में गए, वहां रोहतक मेडिकल में दिखाया, वहां पे सभी जांचें कराई गई। उन सभी जांचों में भी इनको कैंसर बताया गया, और कैंसर भी इनकी दोनों ब्रेस्ट में बताया गया। तो उसके बाद सर हम वहां से फिर उन्होंने हमें दिल्ली भेज दिया। हम दिल्ली गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल पहुंचे। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उन्होंने फिर हमारे बहुत सारे टेस्ट किए,
FNAC की और बहुत ब्लड टेस्ट सैंपल दुनिया भर के सैंपल लिए, तो वो सभी के सभी पॉजिटिव पाए गए, यानी उन सभी में कैंसर की पुष्टि हो गई। अब एक तो हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब, ऊपर कैंसर जैसी भयानक जानलेवा बीमारी, हम वहीं खड़े खड़े हॉस्पिटल में रोने लगते थे। हम इतने हालात खराब थे कि हम कह नहीं सकते। उसके बाद में फिर हमारी भगतमती ने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि मालिक हम तो दिल्ली भी आ गए और दिल्ली भी इन लोगों ने हमें कैंसर ही बताया है। तो उस प्रार्थना के बाद फिर उन्होंने हमें कहा कि मालिक सब अच्छा करेंगे। उस पूर्ण परमात्मा की दया से फिर हमें GTB हॉस्पिटल से दिल्ली स्टेट कैंसर हॉस्पिटल में भेज दिया गया। हम वहां से दिल्ली कैंसर हॉस्पिटल गए, तो दिल्ली कैंसर हॉस्पिटल में जब हमने वहां पर दूसरे कैंसर पीड़ितों को देखा तो हमारा कलेजा मुंह को आने लगा, क्योंकि वहां पे कीमोथेरेपी और रेडिएशन और ऐसे ट्रीटमेंट थे जिनको देख करके कलेजा मुंह को आता है। न तो उनके सर पे, किसी के सर पे बाल नहीं थे, किसी की नाकों में नलियां लगी हुई थी। ये सब देख करके भगतमती बहुत ही ज्यादा घबरा गई और हम आ गए। आने के बाद फिर कई रोज हम वहां नहीं गए, काफी दिन तक नहीं जाने के बाद में तो भगतमती को इतना कैंसर बढ़ गया कि ये लास्ट स्टेज पर पहुंच गई। लास्ट स्टेज पर पहुंचने के बाद में तो फिर हम जब हॉस्पिटल गए तो उन्होंने इनका ट्रीटमेंट किया। इनके ट्रीटमेंट करने के बाद में उधर हम परमात्मा से अपनी सभी दुआएं लगाते रहते थे, अपनी प्रार्थना लगाते रहते थे। हमें अपने मालिक पूर्ण संत रामपाल जी महाराज पर इतना विश्वास था कि दुनिया में अगर कोई ठीक कर सकता है मेरी पत्नी का कैंसर तो वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं, जो हमें इन बुरे दिनों से बाहर निकाल सकते हैं। तो सर जब इनका ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद में जब पहले तो इनको पैरालाइज हो गया तो ये न तो बोल पाई, न बोल पाती थी, न कुछ पाती थी, मुंह भी टेढ़ा हो गया। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि उन्होंने हमें दिल्ली के अंदर ही एक इबास हॉस्पिटल है, ये गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के परले थोड़ा आगे चल के है, हम इनको वहां ले गए। उसके बाद हमने संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद में वहां उन्होंने सारे टेस्ट किए, वो बोले कि इनको तो सभी टेस्ट नॉर्मल है। अगले ही रोज पूर्ण संत रामपाल जी महाराज की दया से ये हॉस्पिटल से ही रामायणी करते हुए आई, तो एक लाभ हमें ये मिला। और उसके बाद में जब हम इनके टाके कटवाने के लिए गए तो जैसे ही ये अंदर टाके कटवाने के लिए माइनर ओटी में घुसी तो वहां पे जिस डॉक्टर ने इनका ऑपरेशन किया था, डॉक्टर सौरभ हैं, वो डॉक्टर सौरभ से तो जब हमने उनको देखा तो उनका नीचे का शरीर तो एक डॉक्टर की था, लेकिन ऊपर का शरीर जितना था मेरे पूर्ण संत रामपाल जी महाराज का बिल्कुल वही शरीर। मैं देखकर चुंधिया गया कि ये मेरे गुरुजी मेरे हॉस्पिटल में क्या करने आ रहे हैं। मैं जैसे ही उधर गया डॉक्टर अंदर जा चुके थे। उसके बाद में मैं अपनी सीट पर बैठ गया, तो उसके बाद में फिर अंदर भगतमती से मेरे परमात्मा पूर्ण संत रामपाल जी महाराज डॉक्टर के रूप में बातें कर रहे थे। तो इन्होंने पूछा कि मैं कब तक ठीक हो जाऊंगी, मेरे टाके कटेंगे, इनमें क्या कुछ होएगा। उन्हें कहा पुष्पा जी जो आपको कैंसर था वो तो आपका चला गया, और क्या आप नहीं चाहते, मुझे तो और भी बहुत काम करने हैं, मैं कहीं दूसरी जगह भी जाऊंगा, और इस दुनिया में तो रावण कैसे रणधीरम भी नहीं रहे, तो आप जो है भक्ति पे लगे रहो, परमात्मा सब ठीक करेंगे। जो ही मेरी भगतमती माइनर ओटी से टाके कटवा के बाहर निकली तो इन्होंने मुझे बताया कि आज तो अंदर ऐसा हो गया कि डॉक्टर सौरभ वही सारी बातें कर रहे थे जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी करते हैं। मैंने कहा ये तो अचंबा हो गया। आज मैंने भी ऐसा ही देखा, जब अंदर डॉक्टर ओटी में गए, पैरों से ऊपर का शरीर पूर्ण संत रामपाल जी महाराज का था, वही सफेद बाल, वही क्लीन शेव चेहरा उनका, और मैं सफेद कुर्ते पजामे में देख के डॉक्टर सौरभ को मुझे इतना अचरज हुआ कि डॉक्टर सौरभ तो हमेशा पैंट और शर्ट में आते हैं, आज ये ऐसा कैसे आ गए। तो मेरी भगतमती ने जब ये सब बातें बताई तो मुझे इतना विश्वास हो गया, हे बंदी छोड़, आपने हमारी कहाँ मदद नहीं, आप हमारी मदद करने के लिए
हॉस्पिटल में भी आ गए। तो सर वो जो रिपोर्टें हैं जिनमें डॉक्टर ने इनको पूर्णतः 4th क्लास का कैंसर घोषित कर दिया था, वो रिपोर्टें मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं इस समाज को दिखाना चाहता हूं। वो ये रिपोर्टें हैं, ये देखिए, इसके अंदर बिल्कुल ब्रेस्ट कैंसर घोषित किया हुआ था। आज मैं इस सर्व समाज को दिखाना चाहता हूं कि वो रिपोर्ट जो आपने पहले देखी है, वो रिपोर्ट मेरी भगतमती की है, जिसमें इनको 4th क्लास कैंसर था, जहां से इंसान कभी नहीं बचता। और आज ये जो रिपोर्टें हैं, ये भी मैं समाज को दिखा रहा हूं कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। आज उस पूर्ण संत रामपाल जी महाराज की दया से ये बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये सारी नॉर्मल रिपोर्टें हैं। अब देख लीजिए, मैं समाज को दिखाना चाहता हूं, ये समाज को आईना है। एक लाभ हमें सबसे ज्यादा जो हुआ, घर के अंदर भूत प्रेत की इतनी बुरी व्याधा थी कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले इनको इतनी भूत प्रेत की बात आती थी। कोई तो इनको कहता था इनको सिरकटा प्रेत है, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। उसके लिए हम पता नहीं, जिसने हमें जहां भी बता दिया, कभी बरेली, कभी गाजियाबाद, कभी बालाजी, सब जगह हम जाते रहते थे। और जब हम इनको इतनी भूत प्रेत की व्याधा थी कि एक बार इन्होंने भूत प्रेत की व्याधा के कारण तेजाब पी लिया। तेजाब पीने के बाद में मैं अपने काम से घर पे गया हुआ था, दुकान पे गया हुआ था, और ये जो है ये घर पे थी। तो इन्होंने जब तेजाब पी लिया तो मुझे पता चला। मैं वहां से आया, आने के बाद में ये बेहोश घर में पड़ी थी। इनको लेकर के मैं जनता हॉस्पिटल सोनीपत में गया। वहां पर डॉक्टर रावल और डॉक्टर खुराना थे। डॉक्टर रावल और डॉक्टर खुराना ने इनको कह दिया कि नहीं ये नहीं बच पाएंगी, आप इनको ले जाइए, रोहतक ले जाइए। मैंने कहा नहीं सर, आप ट्रीटमेंट करिए, मरेंगी मर जाएंगी, जिंदा रहेंगी जिंदा रह जाएंगी। वो भूत प्रेत व्याधा के कारण ये 15 दिन हॉस्पिटल में रही। फिर उसके बाद हम इनको घर लाए। उसके बाद में इन्होंने क्या कहता था, कई सारे अनाप शनाप काम ये करते रहती थी। कई बार रिक्शा से कूद जाना, तीसरी मंजिल पर चढ़कर वहां से कूदने की कोशिश करना। हमारे पूरे परिवार की रात को भी नींद नहीं आती थी। हमें ये रहता था कि ये भूत प्रेत के कारण कहीं उठकर ना चली जाए। एक बार सर ये बगैर किसी को बताए बालाजी पहुंच गई। वहां से 3 दिन बाद हमारे पास मैसेज आया कि ऐसे ऐसे मैं तो बालाजी गई हुई हूं और भूत प्रेत वादा से बहुत ही त्रस्त हूं। वहां पर हमने दुनिया भर के हवन कराए। कोई हमसे 11,000, कोई हमसे 21,000, कोई 5,000, जैसे कोई मांगता था सर हम वही दे देते थे। लेकिन हमें फायदा कुछ नहीं होता था सर। जब हमें कोई भी फायदा नहीं हुआ तो 2011 में ये दोनों वहां गए और इनको लाभ मिला। फिर मैंने भी जाना शुरू किया। मैं जाता था, चला गया, सत्संग देख के आ गया। तो फिर मैंने जो हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज हमें उपदेश देते थे और जो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में ज्ञान लिखा गया है, तो फिर मेरा मन पापी था, तो मैंने उसका मिलान करना शुरू किया। तो मैंने जब अपना धार्मिक ग्रंथों में मिलान किया तो वो सब एचईटी सही था। तो फिर मैं परमात्मा की शरण में 2013 में चला गया। दोनों बच्चे भी वहां पे चले गए। अब हम पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज की शरण में है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम